हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कल देर शाम रामनवमी के मौके पर हमने देखा कि किस तरह से पथराव किया गया। जुलूस निकलने के पहले तालाब चौक इलाके में उपद्रवियों की ओर से अचानक हुए पथराव के बाद हालात बेकाबू हो गए। पथराव के बाद खरगोन शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। अति संवेदनशील इलाके में पथराव, वाहनों और मकानों में आगजनी की वारदात भी की गई। काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपके कल हालात कितने गंभीर हो गए होंगे। आपको बता दें, रामनवमी का जुलूस को इस दौरान बीच में ही रोकना पड़ा। तनाव के हालात की सूचना मिलते ही निमाड़ रेंज के डीआईजी तिलक सिंह समेत एसपी सिद्धार्थ चौधरी और कलेक्टर अनुग्रह प्री ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभाला। इस बीच पथराव में एसपी सिद्धार्थ चौधरी सहित 2 पुलिसकर्मियों और कई दूसरे लोग भी घायल हो गए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शशिकांत, ताजा हालात कैसे हैं? कल रामनवमी के दौरान जिस तरह से पथराव हुआ उसके बाद स्थिति बेहद गंभीर थी, ताजा हालात कैसे हैं? शशिकांत, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, फिलहाल शशिकांत से हमारा संपर्क टूट गया है, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खरगोन में कल रामनवमी का जब जुलूस निकाला जा रहा था, तब असामाजिक तत्वों की तरफ से पथराव किया गया और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। एक बार फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत से बात करने की। शशिकांत, ताजा हालात कैसे हैं? कल रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ था। चलिए, फिलहाल शशिकांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। जनप्रतिनिधियों और पुलिस की आपात बैठक भी हुई। रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ, इस दौरान पुलिस का क्या कुछ कहना है, आज ताजा हालात कैसे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। तालाब चौक और कुछ पॉइंट पे कर्फ्यू लगा दिया गया है और अभी शांति बनाए रखने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया है। और एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत से। शशिकांत, जानकारी दीजिए, ताजा हालात कैसे हैं अभी? जी, मैं बता दूं, कल खरगोन के तालाब चौक में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव के बाद में आगजनी की घटना हुई और उसके बाद में रात को कुछ चिन्हित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन देर रात को जब आगजनी और पथराव की घटना हुई, उसके बाद में आज पूरे खरगोन शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और भारी फोर्स यहाँ पर खरगोन शहर में लगाया गया है। फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए इंदौर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा सहित आईजी राकेश गुप्ता भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ठीक है शशिकांत, आप भी नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जहां पे मध्य प्रदेश के खरगोन से बड़ी खबर है, जहां कल देर शाम रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव किया गया। जुलूस निकलने के पहले तालाब चौक इलाके में उपद्रवियों की ओर से अचानक हुए पथराव के बाद हालात बेकाबू हो गए। पथराव के बाद खरगोन शहर के बड़े अति संवेदनशील इलाकों में भी पथराव, वाहनों और मकानों में आगजनी की वारदात हुई है। पूरे शहर में धारा 144 लगाई गई। काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। रामनवमी के जुलूस के दौरान यह पथराव हुआ है। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने दागे। तालाब चौक इलाके में यह पथराव हुआ है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ है, जहां पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ दी है।
इस खबर में हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के लिए। जी रवि, क्या अपडेट है? देखिए, इस पूरे मामले में जो खरगोन के 16 अति संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस फोर्स यहां पर लगाया गया है। आपको दिखाते हैं, फिलहाल हम जिस क्षेत्र में खड़े हुए हैं यहां पर पुलिस फोर्स लगाया गया है। आने जाने वालों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और जिस तरीके से यहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, रामनवमी के जुलूस पर जो पथराव हुआ है, उसके बाद से पुलिस ने काफी जितने भी क्षेत्र है यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल किया हुआ है। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है। पूरे इंदौर शहर में, माफ कीजिएगा, पूरे खरगोन शहर में यहाँ पर जो लाउड स्पीकर है उसके माध्यम से गाड़ियों पर लगाकर लोगों को घर में रहने के लिए निवेदन किया जा रहा है। क्योंकि पूरे आज अगर बात करें तो सोमवार का पूरा दिन जो है वो पूरा खरगोन क्षेत्र बंद रहने वाला है और अपील यही की जा रही है कि लोग घर में रहें। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद है और जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। आने जाने वालों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। प्रयास सिर्फ एक है कि किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बनी रहे। जो घटनाक्रम हो चुका है अब उसको आगे और न बढ़ने दिया जाए और व्यवस्थाओं को पूरे चाक चौबंद तरीके से रखा जाए, शांति व्यवस्था बहाल की जाए। इसको लेकर फिलहाल खरगोन के जो थाना चौराहा है वहां पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी फिलहाल लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जितने भी लोग बाहर आ रहे हैं उनसे बार बार अपील कर उन्हें घर में रहने की अपील की जा रही है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस फिलहाल पूरे घटनाक्रम में अभी पुलिस ने 60 लोगों को राउंड अप किया है, 60 लोगों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है। कुल 24 लोग इसके अंदर घायल हुए हैं, जिसमें 18 आम व्यक्ति और 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिसमें एसपी सिद्धार्थ चौधरी और जो टीआई बनवारी लाल मंडलोई हैं वे घायल हुए हैं। हालांकि दोनों की स्थिति जो है फिलहाल खतरे के बाहर बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल प्रयास यही किए जा रहे हैं कि शांति की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से बहाल रहे और जगह जगह पर बैरिकेडिंग करते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि जब तक शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है तब तक वे घरों में रहें और किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रदर्शन पर पुलिस के अधिकारियों का क्या कहना है ये आपको बताते हैं। कर्फ्यू लगाया गया है कस्बे में और पुलिस भी बाहर से आया हुआ है। जगह जगह फिक्स पिकेट लगे हैं, मोबाइल पार्टियां लगी हुई हैं और फिलहाल तो स्थिति रात्रि में के 2-3 बजे के बाद से ठीक है, कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है। लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है। शहर में तालाब चौक और कुछ पॉइंट पे कर्फ्यू लगा दिया गया है और अभी शांति बनाए रखने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया है। मिल रही है जहां कल देर शाम तालाब चौक इलाके में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव किया गया। हालात फिलहाल काबू में है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया है और 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, कल हुए पथराव में 6 पुलिसकर्मी और 18 आम लोग घायल हुए हैं। एसपी सिद्धार्थ चौधरी, टीआई बीएल मंडलोई और 4 पुलिस जवान भी घायल हुए हैं। तो वहीं एसपी सिद्धार्थ चौधरी को पैर में गोली लगी है, तो वहीं टीआई बनवारी लाल मंडलोई को भी सर और हाथ में चोट आई है, जिनका इलाज चल रहा है। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि कल शाम रामनवमी का जुलूस निकालने के पहले तालाब चौक इलाके में उपद्रवियों की ओर से अचानक हुए पथराव के बाद हालात बेकाबू हो गए थे। पथराव के बाद खरगोन शहर के कई अति संवेदनशील इलाकों में भी प्रशासन ने अब कर्फ्यू लगा दिया है। आपको बता दें, पथराव, वाहनों में, मकानों में आगजनी की वारदात हुई और काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान रामनवमी का जुलूस बीच में ही रोकना पड़ा। तनाव के हालात की सूचना मिलते ही निमाड़ रेंज के डीआईजी तिलक सिंह समेत एसपी सिद्धार्थ चौधरी और उनके साथ कलेक्टर अनुग्रहा पी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभाला। इस बीच पथराव में 6 पुलिसकर्मी और 18 आम लोग घायल हो गए। कलेक्टर ने शहर में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है और पूरे खरगोन शहर में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं देर रात खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल सहित भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम महाजन और खरगोन के कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने कलेक्टर अनुग्रहा पी के साथ कोतवाली थाने में आपात बैठक भी की और शहर में शांति कायम करने के कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ आपको यह भी जानकारी देते, खरगोन के 16 अति संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कर्फ्यू लगाया गया है कस्बे में और पुलिस भी बाहर से आया हुआ है। जगह जगह फिक्स पिकेट लगे हैं, मोबाइल पार्टियां लगी हुई हैं
और फिलहाल तो स्थिति रात्रि में के 2-3 बजे के बाद से ठीक है, कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है। लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है। शहर में तालाब चौक और कुछ पॉइंट पे कर्फ्यू लगा दिया गया है और अभी शांति बनाए रखने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया है। खरगोन में रामनवमी पर जुलूस पर हुए पथराव को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने फिलहाल पूरी मुस्तैदी से यहां पर व्यवस्थाओं को संभाल लिया गया है। जहां पर अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। आसपास के जिलों से भी जो पुलिस फोर्स है वो बुलवाया गया है। फिलहाल क्या स्थिति है और उस स्थिति को लेकर हम जो डॉक्टर नीरज जी हैं और जो एडिशनल एसपी हैं खरगोन जिले के, उनसे हम चर्चा करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल स्थिति कैसी है और स्थितियों को लेकर कहाँ कितना पुलिस बल लगाया गया है। सर, फिलहाल अगर हम बात करें तो क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराया जा रहा है? देखिए, कल रात को जुलूस निकलने के दौरान दोनों पक्षों में कुछ पथराव हुआ और स्थितियां बिगड़ गई। काफ़ी कुछ हिंसात्मक घटनाएं की गई। कर्फ्यू की घोषणा की गई है जिलाधीश महोदय द्वारा। इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। यदि बाहर निकलता है तो सख्ती से बल प्रयोग करके उनको उनके घरों में अंदर किया जाएगा या गिरफ्तारियां की जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी अपने घरों में रहें और कर्फ्यू का पालन करें जब तक कि शांति व्यवस्था कायम नहीं हो जाती। अभी ऐसे कितने पॉइंट हैं यहाँ, कितने संवेदनशील क्षेत्र जहाँ पर हमने बैरिकेडिंग की हुई है, आसपास के क्षेत्र से पुलिस फोर्स अपने बुलाया हुआ है? काफ़ी सारा बल हमने बुलाया हुआ है। करीब 700 का बल अभी हमारे पास है जो हमने अलग अलग पॉइंट्स में लगाया है। 16 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिनमें हमने बल लगाया है और एक स्ट्रेंथ में लगाया है। 5-6 स्पॉट्स पे हमने एक अधिक स्ट्रेंथ में एक स्ट्राइकिंग फोर्स रखा हुआ है जो कि ज़रूरत पड़ने पर एक्शन लेगा। सर, अभी कुछ इस मामले में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है या फिर अभी फिलहाल इसमें जाँच चल रही है? इसमें हम लोग वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ्स वगैरह जो है जो और साक्ष्य बाकी की चीज़ें हैं उन सबको देख रहे हैं और उसमें कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है। अभी उनको आइडेंटिफाइड करके फिर इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ में से डॉक्टर नीरज चौरसिया जो कि एडिशनल एसपी खरगोन है, उन्होंने बताया कि फिलहाल शांति व्यवस्था को बहाल बनाए रखने के लिए जितने भी इंदौर खरगोन क्षेत्र के जो 16 पॉइंट है ये अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाया गया। आसपास के जिले से भी पुलिस फोर्स बनाया जा रहा है और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। कर्फ्यू लगा दिया गया है एहतियातन के तौर पर और लोगों को समझाई दी जा रही है कि वो आने वाले समय तक अपने घरों में रहें, किसी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाने के लिए जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ में रवि हमराज सिसोदिया, खरगोन। तो कल रामनवमी के जुलूस के दौरान किस तरह से असामाजिक तत्वों ने पथराव किया उसकी स्थिति हमने दिखाई और क्षेत्र में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो से खरगोन से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ रहे हैं, तो वहीं भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया भी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले खरगोन की तरफ रुख करते हैं, रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्षेत्र में अभी जो ताजा हालात है वो आप किस तरह के देख पा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज दिन भर खरगोन में कर्फ्यू रहेगा, क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आज का दिन पूरा जो है वो खरगोन में कर्फ्यू रहने वाला है और एहतियातन के तौर पर जो 16 अति संवेदनशील क्षेत्र बनाए गए हैं वहां पर जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और लोगों को जो आम व्यक्ति जो घरों से बाहर निकल रहा है उनको समझाई दी जा रही है कि वे अपने घरों में रहें। मामला अति संवेदनशील है और ऐसे में अधिकारियों के साथ साथ जितना भी पुलिस बल है वो सड़कों पर है और समझाई दी जा रही है कि वे अपने घरों में रहें। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार सड़कों पर है। अनावश्यक तौर पर बाहर निकलने वालों को समझाइश देकर फिर से उनको उनके घर पर रवाना किया जा रहा है, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में सभी से अपील ये की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और अनावश्यक तौर पर जो भी बाहर आ रहे हैं उनको समझाइश देकर वापस उनके घर पर रवाना किया जा रहा है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि, हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, खरगोन में हमने देखा कि किस तरह से कल जुलूस के दौरान पथराव किया गया, जिला प्रशासन ने वहां पर पूरी तैयारी कर ली है। भोपाल से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, किस तरह से प्रशासन कदम उठाएगा अब कि ताकि आगे ऐसे माहौल ना बिगड़े? खरगोन की घटना पर लगातार जो है सरकार और पीएचक्यू की नज़र बनी हुई है। गृह विभाग लगातार जो है नज़र बनाए हुए हैं, पीएचक्यू की तरफ से भी नज़र बनी हुई है। खरगोन के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने वहां के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की है और जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में जो है देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या एक्शन होता है, क्योंकि जो घटना है उसकी पूरी जानकारी जो है सरकार के द्वारा स्थानीय कलेक्टर और एसपी से ली जा रही है और उसके बाद एक्शन के रूप में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है
पूरे प्रदेश में शांत माहौल बना हुआ था। रामनवमी सब हर्षोल्लास से मना रहे थे, लेकिन खरगोन की घटना ने कहीं न कहीं खलल डाला है और जो शांति व्यवस्था थी उसको कहीं न कहीं जो है खलल डाला गया है। पुलिसकर्मी भी कई घायल हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में और कई लोग भी घायल हुए हैं। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को सरकार की तरफ से आज निर्देश दिए जा सकते हैं, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। वीडियो फुटेज के आधार पर जो लोग हैं उनको चिन्हित करके हो सकता है कि कार्रवाई के निर्देश सरकार की तरफ से आज दिए जाएं। ठीक है विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रवि, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। रवि, अभी आप वहां पर ताजा हालात किस तरह की देख रहे हैं, क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे में जो भी जरूरी चीज है अगर वो किसी को चाहिए तो क्या उसके लिए कुछ छूट दी जाएगी ताकि जरूरी सेवाओं में कुछ बाधा ना आ सके? देखिए, आपको एक बार यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर फिलहाल हम ये तालाब चौक जो खरगोन का संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर चूंकि कर्फ्यू लगाया गया है, जितने भी अनावश्यक तौर पर लोग बाहर थे उन्हें घर में करा दिया गया है और शांति व्यवस्था बने रहे, इसलिए लोगों से बार बार जो शासकीय गाड़ियां हैं, जिस तरीके से ऑटो पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऑटो पर लाउड स्पीकर लगाकर पूरे शहर में गाड़ियां घुमाई जा रही हैं। लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि वे अपने घरों में रहें। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जगह जगह पर मुस्तैद है और जो 16 अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पर पुलिस चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाई गई है और फिलहाल पूरी स्थिति को पुलिस ने कंट्रोल में किया हुआ है। और अगर हम बात करें खरगोन जिले के फिलहाल के, तो जो इमरजेंसी सुविधाएं जिसमें मेडिकल सुविधा आती है, यदि किसी को अति आवश्यक तरीके से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो फिलहाल आपको पुलिस से यहाँ पर दिखाना होगा कि आप किस काम के लिए बाहर जा रहे हैं और यदि लगता है कि वो इमरजेंसी स्थिति में आता है या इमरजेंसी या मेडिकल सेवाओं के अंतर्गत आता है तो ही आपको बाहर जाने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि इसको इसे लेकर इमरजेंसी नंबर जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। यदि कहीं लगता है कि कोई किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है तो फोन कर अपने फोन पर भी अपने जो सुविधा है वो या फिर मदद मांग सकता है। तो फिलहाल शांति का माहौल बनाया हुआ है, पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में किया हुआ है और जितने भी बैरिकेडिंग पॉइंट है वहाँ पर अनावश्यक लोग जो आ रहे हैं उनको उनके घर पर रवानगी दी जा रही है और प्रयास यही किया जा रहा है कि अब शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बने रहे। जी बिल्कुल रवि, बेहद जरूरी हो जाता है इस वक्त की सभी को शांति व्यवस्था बनाए रखना और इसका पूरा इंतजाम शासन भी रख रहा है और प्रशासन भी इसकी पूरी निगरानी की है। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो खरगोन से जिसमें आरोपी दिनेश प्रजापति पुलिसकर्मी के साथ लाठियों से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया और उसी क्षेत्र में जाकर के जुलूस निकाला। अब हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए घटना से रूबरू कराते हैं। पहली तस्वीर आरोपी के पुलिसकर्मी से मारपीट का है, जिसमें आरोपी पुलिसकर्मी पर डंडे बरसाते हुए नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद की है, जिसमें पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला और यह जुलूस उसी स्थान पर निकाला गया जहां आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। तालाब चौक इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव किया गया। हालात फिलहाल काबू में है, लेकिन पूरे शहर में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने हालात पर काबू पाते हुए 60 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं कल हुए पथराव में 6 पुलिसकर्मी और 18 आम लोग घायल हुए हैं। बता दें कि एसपी सिद्धार्थ चौधरी, टीआई बीएल मंडलोई और 4 पुलिस जवान इस हमले में घायल हुए। एसपी सिद्धार्थ चौधरी को पैर में गोली लगी है, तो वहीं टीआई बनवारी लाल मंडलोई को भी सर और हाथ में चोट आई है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि कल शाम रामनवमी का जुलूस निकलने के पहले तालाब चौक इलाके में उपद्रवियों की ओर से अचानक हुए पथराव के बाद हालात यहां बेकाबू हो गए थे। वहीं पथराव के बाद खरगोन शहर के कई अति संवेदनशील इलाकों में भी पथराव, वाहनों और मकानों में आगजनी की वारदात हुई। कर्फ्यू लगाया गया है कस्बे में और पुलिस भी बाहर से आया हुआ है। जगह जगह फिक्स पिकेट लगे हैं, मोबाइल पार्टियां लगी हुई हैं और फिलहाल तो स्थिति रात्रि में 2-3 बजे के बाद से ठीक है, कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है। लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है। शहर में तालाब चौक और कुछ पॉइंट पे कर्फ्यू लगा दिया गया है और अभी शांति बनाए रखने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया है।
खरगोन में रामनवमी पर जुलूस पर हुए पथराव को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने फिलहाल पूरी मुस्तैदी से यहां पर व्यवस्थाओं को संभाल लिया गया है। जहां जहां पर अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। आसपास के जिलों से भी जो पुलिस फोर्स है वो बुलवाया गया है। फिलहाल क्या स्थिति है और उस स्थिति को लेकर हम जो डॉक्टर नीरज जी हैं और जो एडिशनल एसपी है खरगोन जिले के, उनसे हम चर्चा करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल स्थिति कैसी है और स्थितियों को लेकर कहाँ कहाँ कितना पुलिस बल लगाया गया है। सर, फिलहाल अगर हम बात करें तो क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराया जा रहा है? देखिए, कल रात को जुलूस निकलने के दौरान दोनों पक्षों में कुछ पथराव हुआ और स्थितियां बिगड़ गई। काफ़ी कुछ हिंसात्मक घटनाएं की गई। कर्फ्यू की घोषणा की गई है जिलाधीश महोदय द्वारा। इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। यदि बाहर निकलता है तो सख्ती से बल प्रयोग करके उनको उनके घरों में अंदर किया जाएगा या गिरफ्तारियां की जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी अपने घरों में रहें और कर्फ्यू का पालन करें जब तक कि शांति व्यवस्था कायम नहीं हो जाती। अभी ऐसे कितने पॉइंट हैं यहाँ, कितने संवेदनशील क्षेत्र जहाँ पर हमने बैरिकेडिंग की हुई है, आसपास के क्षेत्र से पुलिस फोर्स अपने बुलाया हुआ है? काफ़ी सारा बल हमने बुलाया हुआ है। करीब 700 का बल अभी हमारे पास है जो हमने अलग अलग पॉइंट्स में लगाया है। 16 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिनमें हमने बल लगाया है और एक स्ट्रेंथ में लगाया है। 5-6 स्पॉट्स पे हमने एक अधिक स्ट्रेंथ में एक स्ट्राइकिंग फोर्स रखा हुआ है जो कि ज़रूरत पड़ने पे एक्शन लेगा। सर, अभी कुछ इस मामले में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है या फिर अभी फिलहाल इसमें जाँच चल रही है? इसमें हम लोग वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ्स वगैरह जो है जो और साक्ष्य बाकी की चीज़ें उन सबको देख रहे हैं और उसमें कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है। अभी उनको आइडेंटिफाइड करके फिर इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ में से डॉक्टर नीरज चौरसिया जो कि एडिशनल एसपी खरगोन है, उन्होंने बताया कि फिलहाल शांति व्यवस्था को बहाल बनाए रखने के लिए जितने भी खरगोन क्षेत्र के जो 16 पॉइंट है अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाया गया। आसपास के जिले से भी पुलिस फोर्स बनाया जा रहा है और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। कर्फ्यू लगा दिया गया है एहतियातन के तौर पर और लोगों को समझाई दी जा रही है कि वो आने वाले समय तक अपने घरों में रहें, किसी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनने के लिए जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ में रवि हमरा सिसोदिया, खरगोन।